मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभल रही, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभल रही, आप एक बार ऐलान कर दो कि हमसे नहीं संभल रही। हमारी दिल्ली की महिलाएं इतनी ताकतवर है, खुद ही संभाल लेंगी, खुद ही तुमको दिखा देंगे। एक बार कह तो दो अमित शाह जी, एक बार कह तो दो मेरे से नहीं संभल रही। अमित शाह जी एक बार कह दे मेरे पास टाइम नहीं है दिल्ली के लिए, फिर देखो ये मां बहनें कैसे ठीक करती हैं इनको, है कि नहीं है? एक बार कह दो अमित शाह जी मेरे से दिल्ली नहीं संभल रही, एक बार कह दो अमित शाह जी मेरे पास टाइम नहीं है दिल्ली के लिए, ठीक कर देंगी मेरी दिल्ली की 1.25 करोड़ बहनें इन सबको। मजाल फिर इनकी जो ये दिल्ली की तरफ ध्यान ना दे। तो इन्होंने कितनी, आज दिल्ली में 2 सरकार हैं, एक केजरीवाल की सरकार है और एक केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आज बीजेपी की सरकार ने महंगाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गलत तो नहीं कह रहा? दूध महंगा कर दिया, सब्जी महंगी कर दी, खाने पीने की सारी चीजें महंगी कर दी, दाल महंगी कर दी, चावल महंगे कर दिए, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। एक सरकार है जो महंगाई कर रही है और दूसरी सरकार है जो सब कुछ फ्री करती जा रही है। बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी, दवाइयां फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिया, महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा फ्री कर दी, और अब 2100 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। ये बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं मेरे को। बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल इतने पैसे उड़ा रहा है, महिलाओं पे बिगड़ जाएंगी ये। मैं पूछना चाहता हूं, देने चाहिए 2100 रुपए की नहीं देने चाहिए? ये बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं मेरे को। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी गालियों का, देते रहे गालियां, ये जितनी मर्जी गालियां देते रहे। दोस्तों, इस बार इनके पास चुनाव लड़ने को कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे को एक बस्ती वाले बता रहे थे, बीजेपी वाले एक बस्ती में वोट मांगने गए, लोगों ने उनसे पूछा भाई 5 साल में क्या किया? बोले केजरीवाल को खूब गालियां दी। उनसे पूछा अगले 5 साल में क्या करोगे? बोले केजरीवाल को खूब गालियां देंगे। लोगों ने जो दौड़ा दौड़ा के मारा, उनको पीछे भगा दिया उनको अपनी बस्ती से। फिर थोड़ी देर में एक आम आदमी पार्टी वाला गया उनकी बस्ती में वोट मांगने, उसको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक आदमी बोला जी मेरा बच्चा आपके बड़े अच्छा स्कूल बना दिया, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। बेटी को बोल देना, सारों को, मामी को, और अपने घर के मर्दों को भी। देखो मर्द केवल अपनी औरत से डरता है कि नहीं है? तो अपने घर के सारे मर्दों को भी आम आदमी पार्टी को वोट दिलाना है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि जितना प्यार, जितना मोहब्बत, जितना विश्वास मुझे आप सब माँ बहनों से मिला है, मैं समझता हूं कुछ पुराने जन्म में मैंने पुण्य किए होंगे जो इतना प्यार आप लोगों का मिलता रहता है। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, फले फूलें, बरकत करें, आगे बढ़े, मेरी ऐसी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, अंत में राष्ट्रगान होगा। सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, राष्ट्रगान। मंच पर हमारे साथ आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी, संचालन कर रहे राज्यसभा में सांसद संजय सिंह जी, और यहाँ मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी माताएं, बहनें, पत्रकार साथी, आप पार्टी के विधायक, मंत्रीगण और तमाम आप पार्टी के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण। मैं सबसे पहले
यहाँ पर उपस्थित मां शक्ति का बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। जो यहाँ बैठी हमारी माताएं बहनें हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ के रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं बेहद धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने जिस तरह का ये महिलाओं का, माताओं बहनों का इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं अभी जब मंच पे था तो एक एक हमारी बहन माता जो अपनी बीती आपको सुना रही थी, जो घटना उनके साथ हुई, वो अपना दुख जरूर बता रही थी, लेकिन मैंने सामने वाली माताएं बहनों का भाव देख रहा था। एक एक माता, एक एक बहन उनसे जुड़ करके अपना समर्थन दे रही थी। जो घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं और बिल्कुल जहां पर सरकार चलती हो दिल्ली की, कल्पना करिए कि अगर दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। जो गृह मंत्रालय है वो मुझे लगता है दिल्ली में केवल नाम का गृह मंत्रालय है, वो कोई भी जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है।